हेलो दोस्तों, अपन रोजाना मॉर्निंग टाइम को राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। राजस्थान के भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना मॉर्निंग टाइम को जो राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और इसमें अपने राजस्थान की झीलों से संबंधित प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा है। पिछली क्लास में भी मैंने कल इससे संबंधित जो झीलों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर के आते हैं उनके बारे में चर्चा करी थी। आज भी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते रहिए। और इसके एंड में फिर मैं आपको सूचना भी दूंगा। आज मौसम भी थोड़ा इसी प्रकार से शीतलहर की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो सुरक्षित रूप में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और पढ़ाई में कमी नहीं रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से चलते रहे। तो देखो मैंने लिख दिया ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की प्रमुख झीलों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि निम्नलिखित में से कोल्डेरा झील है। कोल्डेरा झील का मतलब क्या है? अपन ने झीलों के बारे में जब पढ़ाई करी थी उस समय बताया था कि प्राचीन ऐसी झील है जो ज्वालामुखी के मुख से बनी है, उसको बोलते हैं कोल्डेरा झील। ज्वालामुखी का जो ऊपर का जो मुख होता है, किसी कारणवश उसमें विशाल चट्टानें उसके मुख में जमा हो जाने से उसका ऊपर वाला जो मुख है उसमें वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है और वहां पर जो झील बन जाती है उसको कोल्डेरा झील के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में ऐसी झील कौन सी है जो कोल्डेरा झील है? ये झील है पुष्कर झील। ठीक है, रायसमंद, आनासागर, पुष्कर, नक्की झील, इस प्रकार के आपके ऑप्शन आएंगे और ऐसे ऑप्शन आएंगे जो आपने उसके बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये कोल्डेरा झील पुष्कर झील को माना जाता है और पुष्कर झील के बारे में विस्तार से मैंने पढ़ाई रखा है। किस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनाया था? इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इतिहास से जुड़ा हुआ जो जहांगीर क्या नाम से इसका इतिहास से जुड़ा हुआ है और मुगल काल का जो शासक रहा है जहांगीर, उसने कौन सी झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया? तो ये पुष्कर झील है, अनासागर है, नक्की है और सांबर झील है। तो इसमें से क्वेश्चन इसका आंसर है अनासागर। अनासागर कहाँ पर है? अजमेर में, अजमेर में है। और इससे क्या इसकी जो विशेषता है और क्या है, इसके चारों तरफ पक्का मुंडेर बनाने का कार्य किसने करवाया था? शाहजहां ने। और दूसरी बात है, इसके किनारे 12 छतरियों का समूह मिलता है जो प्राकृतिक सौंदर्य में अच्छा लगता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? 12 दरी। इससे संबंधित मैंने बहुत सारी चीजें लिखा रखी है, आप उनको अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना। ठीक है, तो जहांगीर ने जो दौलत बाग बनवाया था वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन करके आ जाए तो ये इसको सुभाष पार्क के नाम से जानते हैं। सुभाष पार्क, राजस्थान सरकार ने इस दौलत बाग का नाम बदलकर वर्तमान में सुभाष पार्क रख दिया है। ठीक है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन करने वाली झील है। उत्पादन 2 बार लिख दिया। तो राजस्थान
में सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? सांबर है, डिडवाना है, पंचभद्रा है, लूणकरणसर है। इनमें से कौन सी झील है जो सर्वश्रेष्ठ लवण उत्पादन करती है? यानी कि ऐसा लवण जिसमें आयोडीन की मात्रा 98% तक रहती है, शुद्ध नमक माना जाता है। ये है पंचभद्रा झील, बाड़मेर मालहोत्रा, ठीक है ना। तो ये पंचभद्रा झील है और इसके बारे में और विशेषताएं भी मैंने लिखा रखी है, आप उसको विस्तार से पढ़ना, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें सबसे अधिक है, 98% तक इसमें मिलती है, इसलिए यहाँ डलीदार नमक उत्पादित किया जाता है, डलीदार, ठीक है। तो इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ नमक के रूप में माना जाता है, प्राप्त किया जाता है। और दूसरी विशेषताओं के आधार पर क्वेश्चन है, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील कितना उत्पादन करती है? सांबर झील एक खारे पानी की झील है, और तीन झीलों में इसका विस्तार है। कौन कौन से में? जयपुर में, अजमेर में और नागौर में, ठीक है। 3 जिलों में इसका विस्तार है। तो भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत सांबर झील से निकाला जाता है? कितना निकाला जाता है? 8.7%। अब देखो ये इसमें मिलती हुई संख्याएं इस प्रकार से चक्कर का लगाने वाली संख्या है, इसमें कंफ्यूज में हो जाता है, ठीक है। तो 8.7 ध्यान रखो आप, तो 8.7% भारत के कुल नमक उत्पादन का अपने इस सांबर झील से नमक उत्पादन किया जाता है। अब देखो नमक उत्पादन करने का कार्य कौन सी कंपनी के द्वारा किया जाता है? ये करती है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। मैं लिख देता हूं, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के कंपनी के द्वारा ये सांबर झील से नमक उत्पादन करने का कार्य करता है और भारत के कुल नमक उत्पादन का 7.8% नमक उत्पादन करता है। आगे चलते हैं। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रह है। वर्षा के जल का संग्रह करने का जो कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से बनकर के आने की संभावना रहती है। कौन से जिले में है ये? लेवा तालाब नामक जो वर्षा का जल संग्रह किया जाता है और उसका सिंचाई के लिए और पेयजल आपूर्ति के लिए काम में ले सकते हैं। कोटा जिले में, बारां जिले में, बूंदी में या झालावाड़ में, इनमें से 12 जिले में है ये लेवा तालाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ा आंतरिक अफवाह बनाने वाली झील, आंतरिक अफवाह बनाने वाली झील कौन सी है? यानी कि इसमें से छोटी छोटी नदियां भी इसमें आकर के मिलती है। कौन सी है? सांबर है, डिडवाना है, पुष्कर है, आना सागर है। इनमें से कौन सी झील है जो सबसे बड़ी है? ये डिडवाना, पुष्कर, आना सागर, ये सब इनमें से भी निकलती तो है, बाकी सबसे बड़ी पूछा है इसने। ये तो सबसे बड़ी जो झील है वह है सांबर झील, जो कि आंतरिक अफवाह बनाती है। अब इसमें से कौन कौन सी नदियां आकर के इसमें गिरती है? मेडा, रूपनगढ़ और खारी। मेडा, रूपनगढ़ और खारी ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि बहती हुई इस सांबर झील में गिरती है और आंतरिक अफवाह तंत्र बनाती है, जो कि राजस्थान के सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाने वाली ये सांबर झील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिलीसेट झील
है। कौन से जिले में है सिलीसेट झील? भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में या नागौर में? कौन सी जिले में है जो सिलीसेट झील है? तो ये है अलवर जिले में। ध्यान रखना, कौन से जिले में है? अलवर जिले में। अक्सर ये सर्दियों में जम जाती है, इसका पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और सैलानियों के लिए एक तरह से जम्मू कश्मीर के समान के नाम से इसका लुत्फ उठाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सिलीसेट झील है जो कि अक्सर सर्दियों में इसका पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जम जाती है। अगला क्वेश्चन है, नक्की झील कहाँ है? नक्की झील तो ये सिरोही जिले में, माउंट आबू में, नागौर में और जोधपुर में। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आ जाए तो आप बिना देखे कौन से क्षेत्र में करोगे? तो इसका आंसर है बी, माउंट आबू। सिरोही जिला भी दिया हुआ है, सिरोही जिले में माउंट आबू स्थान दिया है। सिरोही जिला बहुत बड़ा है, अगर मान लो माउंट आबू ऑप्शन में नहीं रहता तो सिरोही जिला सही है। ठीक है, तो इसलिए माउंट आबू आ गया तो सिरोही जिला में टिक मार्क मत कर देना। क्वेश्चन इस प्रकार के भी कंफ्यूज में डालने वाले आते हैं, तो इस तरीके से टिक मार्क करते समय सोच समझ करके करना है। माउंट आबू ही इसका फैक्ट स्थान है तो उसी को लगाएं। ठीक है, नक्की झील से संबंधित और क्वेश्चन भी किसी प्रकार से बन करके आ सकते हैं। तो ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है लगभग 1200 मीटर ऊंची, 1200 मीटर ऊंची झील है। इस का निर्माण देवताओं व ऋषि मुनियों के नाखूनों द्वारा कराया है। तो कुछ दंत कथाओं के आधार पर माना जाता है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया। ऐसा माना जाता है कि इस नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से मतलब इसका निर्माण किया है, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा है। और दूसरी दंत कथाओं के आधार पर प्रेम कहानी भी इससे जुड़ी हुई है। आपने भी पढ़ ली होगी शायद कि यहाँ का जो शासक था उस शासक ने इस प्रकार की घोषणा की कि जो एक ही रात में यहाँ पर झील का निर्माण कर देगा उसके साथ मैं मेरी कुंवारी बेटी, कुंवारी कन्या का विवाह करूँगा। तो एक जो युवक था उसका नाम था रशिया बालम नामक एक युवक था। उसने एक ही रात में वहाँ पर एक झील का निर्माण कर दिया और झील का निर्माण किया और रशिया बालम उस कुमारी कन्या से अथाह
प्रेम करता था। तो उसके इस प्रकार के बहादुरी काम को देखने के बाद भी वहाँ के उस शासक ने उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया। ठीक है, तो आज भी क्या नाम से उसके जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है उसके समीप रसिया बालम और उस कुंवारी कन्या का जो मंदिर बना हुआ है उसकी स्मरण के रूप में है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब दंत कथाओं के रूप में है कि कुछ लोग तो इस प्रकार से माना जाता है कि रसिया बालम ने इसका इस प्रकार से निर्माण किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब राजस्थान के झीलों से संबंधित किस्म बताए मैंने आज, और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते रहिए। ठीक है, दूसरी बात है कि आपके आजकल मिड टर्म टेस्ट वगैरह चल रहे होंगे कॉलेज में, और समय समय पर इससे संबंधित प्रैक्टिकल से संबंधित और अन्य प्रकार की जो विज्ञप्ति आती है तो उससे संबंधित भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते रहिए और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को नोट कर लेना, एक एक चीज़ को समझते हुए चलना। ठीक है, तो रोजाना इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। शाम को समय अपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी समस्या हो तो इस प्रकार से अपन हल करते हुए चलेंगे। कमेंट्स में जरूर लिखना। ठीक है, धन्यवाद।